नमस्कार मित्रों, आप सभी अच्छे होंगे। आज एक नौजवान की मैं कहानी पढ़ रहा था। यथार्थ कहानी है, सत्य कहानी है। वो छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले यह समझ लीजिए कि संबंध किसे कहते हैं। संबंध का अर्थ है जहां हम सम्यक पूर्वक एक दूसरे से बंधे हों, बराबर बराबर एक दूसरे से बंधे हों, सुख में भी, दुख में भी, लाभ में भी, हानि में भी, जय में भी, पराजय में भी। हर एक स्थिति में हम एक दूसरे को छोड़कर न भाग जाएं, इसका नाम संबंध है। अब सुनिए, मैं काल्पनिक नाम बता रहा हूं, सही नाम नहीं बताऊंगा। एक राहुल नाम का नौजवान 21 वर्ष की आयु में, जो 3 बहनों को अकेला भाई था, माता पिता थे, 3 बहनों की शादी करनी थी, घर पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उसने कुछ कर्जा उठाकर माता पिता को मनाकर वो अपनी माँ के प्रेम से दूर, अपने पिता के आशीर्वाद से दूर, अपनी बहनों से दूर विदेश चला गया। विदेश जाकर उसने एक्स्ट्रा काम किया, ड्यूटी की, ड्यूटी के बाद कार्य किया। रात दिन उस नौजवान ने पैसा कमाया और पैसा कमाकर वो सारा पैसा घर भेजता रहा। उस पैसे से उसके पिताजी ने मकान बनाया, तीनों बहनों का विवाह किया। और उसके बाद पिताजी बीमार हो गए। फिर वो वहाँ से पैसा कमाता रहा, पिताजी का इलाज कराता रहा। मोटा खर्च हुआ और पिताजी नहीं बचे, पिताजी पूर्ण हो गए, पिताजी मर गए। तब माँ बड़ी दुखी रहने लगी और माँ ने कहा, बेटा तू वापिस आ जा। तब तक लॉकडाउन की ये व्यवस्था लग चुकी थी और उसने जितना वहाँ पैसा कमाया था वो भी वहाँ रहने में और अपनी बीमारी में खर्च हो गया। आने तक का पैसा नहीं बचा। अब वो अपने मन में 10 साल बाहर लगाने के पश्चात, जिसने 30 वर्ष तक विवाह तक न किया, वो अपने मन में घबरा रहा है कि माँ क्या सोचेगी। 10 साल विदेश में रहकर, घर से दूर रहकर मैं खाली हाथ कैसे लौटूं। रात दिन इस पीड़ा, इस दर्द में जलता रहा। फिर किसी तरह कुछ पैसा जोड़ा, कुछ दोस्तों से उधार लिया और जब माँ ने जिद की, बहनों ने जिद की, वो वापिस आ गया। बहनों ने भी कहा पैसा नहीं चाहिए, भाई चाहिए। उसने सोचा अब तो सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो चुकी हैं, कुछ वहीं कार्य कर लूँगा, माँ के पास रहूँगा, रिश्तेदारों के पास रहूँगा। वह वापिस आ गया। वापिस आकर उसने अपने घर को संभाला। अगले ही दिन, जिस दिन वो वापस आया, अगले दिन उसने कहा, माँ मैं बहनों से मिलाऊं। बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 बहनों के बच्चे भी हो चुके थे। वो बड़ी बहन के पास गया, जेब खाली थी, ऊपर से कर्जा था, परंतु बहनों से कुछ न बताया और बहन भी भाई से मिलकर खुश हुई। चलते हुए उस भाई ने अपने भांजे के हाथ में 100 रुपये, उसको मिलाई जिसको हम बोलते हैं, 100 रुपये अपने भांजे को दिए। फिर उससे छोटी बहन के यहाँ गया, तब तक उसके पास और पैसे समाप्त हो चुके थे। उसने 50 रुपये अपने छोटी बहन के बेटे को दिए और खुश होता हुआ घर आ गया। बहनें साथ हैं, रिश्तेदार साथ हैं, अब ज़िंदगी में किसी न किसी प्रकार अपनी सेटल कर लूँगा। जैसे ही वो घर आया, उसने देखा कि माँ बड़ी उदास बैठी है और माँ का भी मुंह चढ़ा हुआ है। उसने जाकर नमस्ते की, पूछा माँ क्या हुआ। पहले तो माँ न बोली और आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ बात तो बता क्या हुआ। माँ ने जो कहा, और उसने अपनी डायरी के पन्नों पर ये कहानी लिखते हुए अंतिम पंक्तियाँ लिखी।
उसने हिला दिया मुझे अंदर तक, परंतु सच्चाई यही है संसार की। उसने पूछा माँ से, माँ क्या हुआ, क्यों नाराज बैठी हो? माँ ने कहा, तेरी बहनों का फ़ोन आया था। बड़ी बड़ी बहन कह रही थी, नाक कटवा दी इस नालायक ने हमारी। 10 साल विदेश रह के आया है और मेरे बेटे के हाथ पर 100 रुपये रखकर चला गया। इसकी आत्मा नहीं मरी, इसको शर्म नहीं आई। पिताजी का विवाह करने का सामर्थ्य नहीं था। वही भाई अपनी बहनों का विवाह अच्छे से हो जाए, इसलिए अपनी माँ, अपने बाप, अपने दोस्तों, अपने परिवार को छोड़कर 10 साल विदेश पड़ा रहा। समय पर खाया कि नहीं खाया, समय पर पानी भी मिला कि नहीं मिला, अंग्रेजों की दुत्कार मिली, फटकार मिली, रात दिन बैल की तरह लगा रहा। और जब उस पर घाटा आया, वो आया तो बहन कह रही है कि मेरे बेटे के हाथ पर 100 रुपये रखकर चला गया, ये मरा नहीं कहीं जाके, इसको शर्म नहीं आई। मेरी सासू माँ, मेरे यहाँ के परिवार वाले सब ताने दे रहे हैं, ये तेरा भाई है। फिर उसने बड़ी उदास निगाहों से माँ की ओर देखते हुए पूछा, माँ छोटी बहन क्या कह रही थी? माँ ने कहा, छोटी बहन तो बहुत गुस्सा है और वो कह रही थी कि मेरे बेटे के हाथ पर 50 रुपये रख कर गया है, 10 साल विदेश रह के आया है, मेरी तरफ से तो आज उसका संबंध समाप्त हो गया। वो जो 10 साल विदेश रह के जहाज में उधार का टिकट लेकर बैठकर अपने घर आता हुआ तरह तरह के अरमान जो नौजवान पाल रहा था, उसके साथ क्या घटी, उसके साथ क्या परेशानियां हुई, किसी को क्या पता है। उसके सारे अरमान मारे गए। वो उस अपने घर के आंगन में ठगा सा खड़ा रह गया। कौन बहनें, कौन भाई, कौन थे वे जो फ़ोन पर कह रहे थे तेरा पैसा नहीं चाहिए, तू चाहिए, भाई लौट के आ जा। भाई लौट के आया और उसने 100 रुपये दे दिए तो बहन की इज्जत खराब हो गई। मुझे सुनने वालों, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो आपके घर के नौजवान, कोई बाहर फैक्ट्री में, कोई विदेश में, कोई कहीं कार्य कर रहा है, वो पता नहीं किन परिस्थितियों में गुजर कर एक एक रुपया जोड़कर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसके अंदर झांकने की कोशिश करना। उसके दिए हुए पैसों के ऊपर संबंधों को मत रखना। याद रखना, जहाँ संबंधों का मान सम्मान पैसे की दक्षिणा पर निर्भर होता है, वे संबंध पैसे के बनने से बन जाते हैं, पैसे के बिगड़ने से बिगड़ जाते हैं। और उन संबंधों में प्राण नहीं होते, उन संबंधों में जीवंतता नहीं होती। वे संबंध मुर्दा हैं, वे संबंध प्राणहीन हैं। बहुत दर्द हुआ ये कहानी पढ़कर। जितने सुन रहे हैं, अपने संबंधों में पैसे को मुख्य मत बनने दो। बस आखिरी शब्द कह रहा हूँ, पैसों का इस्तेमाल करो संबंध बनाने के लिए, संबंधों का इस्तेमाल मत कर देना पैसे बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।